जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 19। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम क्वेश्चन नंबर 19 समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं 19 क्या करा सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना समझिए। एक दिए वृत्त के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? वृत्त। दिए वृत्त के अंतर्गत तो हमने एक वृत्त बना दिया। दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में, इस वृत्त के अंतर्गत अगर हम बनाना चाहें बच्चे तो ढेर सारा आयत बन सकता है। इस प्रकार से जैसे समझिए, ये वृत्त रहा, इसके अंतर्गत हम चाहें तो एक आयत कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे करके। मान लीजिए ये नहीं बन पाया, ऐसे इधर से करके कुछ भी हो सकता है। ऐसे मान लेते, इसको आयत मान लेते हैं, ऐसे बन सकता है। और छोटा बड़ा यानी कि तमाम प्रकार के आयत बन सकते हैं। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। उन सभी आयतों में जवन आयत वर्ग बा ओकर क्षेत्रफल का होगा मैक्सिमम होगा। समझिएगा, क्योंकि हम पढ़े हैं कि सभी वर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं? आयत होते हैं। जितना भी वर्ग होता है वो आयत होता है। क्या हो? देखो, वर्ग के लिए वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होता है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। और आयत कहता है कि हमारी सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो देखो, ये वर्ग इसकी कैटेगरी में आ सकता है। आयत कहता है कि हमारी कैटेगरी में आपको आने के लिए सम्मुख भुजाओं को बराबर देना पड़ेगा। ये कहता है, ये लीजिए, वर्ग कहता है हमारी चारों भुजाएं बराबर है। इससे आपको मतलब नहीं है। आपने जो क्राइटेरिया रखा है मैं उसको फुलफिल कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं सम्मुख भुजा बराबर चाहिए, तो ये देखिए इसके बराबर हमारी भुजा है, इसके बराबर। इन्होंने कहा कि प्रत्येक कोण 90 अंश चाहिए, ये कहता है हमारे पास भी 90 अंश। इन्होंने कहा कि हमें विकर्ण बराबर चाहिए, इन्होंने कहा हमारे भी विकर्ण बराबर। यानी प्रत्येक वर्ग जो होता है वो आयत होता है, किंतु प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं होता। क्योंकि अगर ये इसके बिरादरी में जाना चाहते हैं तो ये पहला कंडीशन रख देता है कि हमें चारों भुजाएं बराबर चाहिए, ये तो फेल हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, किंतु प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं होता। ये जानते हैं। कहा था इस वृत्त के अंतर्गत जितना आयत बनी उनमें से जवन आयत वर्ग रहे ओकर एरिया सबसे का रहे मैक्सिमम। तो पहली बात तो हमको ये दिखाना है कि ये जो है, इसका नाम देना चाहे तो नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ए बी सी डी जो है ये एक वर्ग है। क्या है? वर्ग है। और साथ ही साथ इसका जो एरिया है, इसके एरिया को भी हमको क्या करना है? मैक्सिमम शो करना है। बात सुन आई? तो समझिएगा ध्यान से। सो किसको मैक्सिमम शो करना है? एरिया को। तो अगर हम आयत की एरिया की बात करें, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो मान लेते हैं लंबाई x है, चौड़ाई कितना है? y। x इंटू का हो जाएगा y। अब अगर इसका हम डिफरेंस अवकलन करेंगे तो dA अपान dx बराबर हो जाएगा फर्स्ट और फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड y का करेंगे तो dy अपान dx प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। यानी कि हमको dy अपान dx की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हम कुछ ऐसा दिमाग लगाएंगे ताकि dy अपान dx आ जाए। तो ये बच्चे यहाँ कितने अंश का कोण था? 90 अंश का। अगर मैंने इसको विकर्ण को ज्वाइन करा दिया तो कौन सा त्रिभुज बनकर के तैयार हो गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बच्चे अब बात रही, ये पता है, अगर इसको हमने माना आधार, इसको माना लंब, ये पता है, ये पता है, लेकिन कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण देखिए, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। एक त्रिज्या इधर, एक त्रिज्या इधर, कितनी त्रिज्या? यानी ये जो हमारा AC है, AC का हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो समझिएगा, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC। तो देखो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर। इसको हमने मान लिया लंब है, ये आधार है, ये कर्ण। तो लंब स्क्वायर यानी x का स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर यानी y का स्क्वायर बराबर कड़ क्या है, एक आर यहाँ कितना आर, तो 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। तो यहां समझिए हम इसका कर देते हैं अवकलन। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, इसका करेंगे तो हो जाएगा ये 2x और x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। इसका करेंगे तो हो जाएगा 2y और y का करेंगे तो dy अपान dx। और ये हमारा है कांस्टेंट, क्योंकि वैल्यू है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0। अब आप कहेंगे सर ये कांस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि समझिएगा ध्यान से, हमने लंबाई को माना है x, चौड़ाई को माना है y, तो आयत की विमाएं कौन कौन है, लंबाई और चौड़ाई। यानी आयत की विमाएं लंबाई और चौड़ाई तो वो वेरिएबल का काम करेंगी, बाकी ये किसका काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा, क्योंकि इसका जो है उससे संबंध ये कांस्टेंट है। तो यहाँ समझिए, इसलिए हो गया 0। अब यहाँ समझिए 2 कॉमन लेकर के भाग कर देंगे, यहाँ समझिएगा। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं y की। ये बच्चे समझो ध्यान से, इसको यही रखते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं। तो 2y dy अपान dx बराबर माइनस 2x, 2 से 2 कट गया, y dy अपान इस y से विभाग कर देते हैं। तो dy अपान dx बराबर हमारा आ गया माइनस x अपान y। हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमको यहाँ देखा कि इनको आवश्यकता पड़ने वाली है। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ लगा देंगे आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई L इंटू बी, शॉर्ट फॉर्म में कहते थे। यहाँ हमने पूरा फॉर्मूला लिख दिया, बार बार नहीं लिखा। बच्चे एरिया को डिनोट करेंगे किससे, ए से, और यहाँ लंबाई कितना है, लंबाई को हमने मान लिया है x, चौड़ाई को मान लिया है, अवकलन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो जाएगा dA अपान dx बराबर, यहाँ हो जाएगा फर्स्ट यानी x, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड तो y का dy अपान dx, प्लस सेकेंड, इसको हमने माना है फर्स्ट, इसको माना है सेकेंड, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। अब हमको बच्चे यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमारे पास dy अपान dx का मान है, रख देते हैं, तो जाएगा dA अपान dx बराबर x इंटू dy अपान dx मान कितना है, माइनस x अपान y, और ये हो जाएगा प्लस y। ये देखो x ऐसे रहा, हमने इसकी जगह क्या रखा, dy अपान dx रखा, बस हो जाएगा dA अपान dx बराबर, ये बच्चे गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और इसका इसी लगेगा लसा ले लो, यहाँ हो जाएगा प्लस y स्क्वायर अपान y। अब हमको मान निकालने के लिए इसको क्या दिखाना पड़ता है, 0 दिखाना पड़ता है। एक बात आपको बताते चलते हैं, हमें पहली बात इसको शो करना है कि ये एक वर्ग है, तो वर्ग शो करने के लिए चारों के चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर, क्योंकि ये आयत कहा था तो इसकी भुजा इसके बराबर तो होगी, इसकी भुजा इसके बराबर तो होगी, तो सम्मुख में दिखाने की कोई बात तो है नहीं। अगर मैं किन्हीं क्रमागत 2 को बराबर दिखा देता हूँ तो चारों के चारों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इन्हें कुल मिलाकर हमको दिखाना है x बराबर y, पहले वर्ग शो करने के लिए हमें x बराबर y शो करना है। तो समझिएगा, इसको हम मानेंगे 0, माना dA अपान dx बराबर 0, इसका मान हमको बच्चे दिया है माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान y बराबर 0। ये मुन्ना समझिएगा ध्यान से, अब इस y से इधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 0। इसको पक्षांतर कर देते हैं तो माइनस x स्क्वायर बराबर माइनस y स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल आउट कर देते हैं। x बराबर कहा जाएगा, x बराबर आ गया y। तो ये तो हमने वर्ग तो सिद्ध कर दिया। अब हमको दिखाना है कि इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, उच्चतम होगा। तो क्या करेंगे, हाँ यार समझिए,
या तो आप स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो चाहिए तो ऐसा कर लीजिए, इसको इधर लगेगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस वाई, एक में हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 0। एक बार दिखाएंगे एक्स माइनस वाई बराबर 0, एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई, इसको दिखाते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 0, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस वाई। ये बच्चे समझेगा क्योंकि ये दूरी है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती, दोनों ही कंडीशंस में क्या आ रहा है, x बराबर y आ रहा है, तुमने वहीं से कैंसिल कर दिया। आप जिस भी भाषा से करना चाहें उस भाषा से कर सकते हैं जो आपको सरल लगे। तो पहली बात तो हमने इसको स्क्वायर तो शो कर दिया कि ये एक वर्ग है, अब दिखाना है कि इसकी जो एरिया है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो समझिएगा डबल डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा कहाँ है, ये रहा है ना, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो समझिएगा ध्यान से, डी स्क्वायर ए अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट या नीचे लिखेगा, थोड़ा सा जगह कम है, या नीचे लिखते हैं तो यहाँ समझिएगा डी स्क्वायर ए अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा फर्स्ट यानी एक्स, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, फिर इसका क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा सेकेंड डी वाई अपान डी एक्स इंटू एक्स का हो जाएगा 1, और इसका करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स। तो यहां से बच्चे हम कॉमन कर लेते हैं, डी स्क्वायर ए अपान डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से हमको कॉमन मिल रहा है, इसमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, जो जाएगा एक्स डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, इसमें हमको कॉमन मिल रहा है डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ कॉमन करेंगे यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, हो गया हमारा एक्स डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, और 2 हो जाएगा, 2 गुणा करेंगे हो जाएगा 2 डी वाई अपान डी एक्स। अच्छा इसको जोड़ भी दिए होते तब पर वही आ जाता, एक डी वाई अपान डी एक्स या एक डी वाई अपान डी एक्स 2 हो जाता थी, कॉमन लेकर बात वही है। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें, अभी तक हम इससे ये नहीं बता सकते कि ये मैक्सिमा देगा कि मिनिमा देगा, क्योंकि अभी हमको प्लस या माइनस कंसीडर क्लियर नहीं है। तो यहाँ समझो हमारे पास डी वाई अपान डी एक्स का मान तो है, लेकिन हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का मान, यहाँ से हमको फिर से करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव, ठीक। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, यही कर दें डबल डेरिवेटिव कि लास्ट में कर दें, यही कर दे रहे बच्चे। आप लोग यहाँ समझिएगा ध्यान से, आप लोग इसके बच्चे समझिए ध्यान से, आप लोग जो मैं ये डबल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ये डी वाई अपान डी एक्स, ये आज का क्षेत्रफल इसी के बीच में लिखिएगा, ठीक। तो यहाँ समझिए जब करेंगे इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ये बच्चे समझिएगा, यहाँ लग जाएगा हमारा फर्स्ट अपान सेकेंड, होता है सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस एक्स का हो जाएगा -1 माइनस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड डी वाई अपान डी एक्स अपान सेकेंड का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस एक्स, और डी वाई अपान डी एक्स मान हमारे पास है माइनस एक्स अपान वाई, माइनस एक्स अपान वाई का स्क्वायर। इसे करेंगे बच्चे तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से, हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। देखो इसका इसे लगे लैस लेते थे, हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर और नीचे रहेगा वाई। तो ये अपने बटे लेकर आए, अपने बटे नहीं लिया, 4 पद बनेगा तो 1 चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा यहाँ, हो जाएगा वाई क्यूब, ले आकर उसका मान यहाँ रख देते। तो हमारे पास है एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का मान है माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान वाई क्यूब, उसके बाद प्लस 2
dy अपॉन dx का मान है माइनस एक्स वाई। अब हमको इसके आगे सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमको जो है वो वैल्यू नहीं बताना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से केवल हम साइन पता करते हैं, प्लस होगा कि माइनस। यहाँ अगर माइनस कॉमन कर दे तो माइनस ही यहाँ रहेगा, और ये भी प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। का आ रहा है माइनस आ रहा है, ये जीरो से का होगा छोटा। क्या लिखेंगे डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ समझिए। तो अब इतना करने के बाद हम लास्ट में लिखेंगे अतः वृत्त के अंतर्गत स्थित सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। हिंदी लास्ट में लिख लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं। अब इधर के जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, और साथ ही साथ एक लाइन में ही कह दिया है। इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी की जो भाषा है वो कठिन है। जो अदर बुकें जो हैं वो 3 लाइन 4 लाइन में कहती हैं, एनसीईआरटी उसको 1 लाइन या 2 लाइन में कह कर हट जाता है। ये बहुत शॉर्ट कर देता है। जब शॉर्ट करता है तो भाषा कठिन हो जाती है। कराए सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त मतलब होता है दिया हुआ, प्रदत्त पृष्ठ। ये बच्चे जब भी आप पृष्ठ की बात करेगा तो समझ लीजिए कि सरफेस एरिया की बात कर रहा है। और मैं आपको बताया था पिछली एक्सरसाइजों में कि जब भी यहाँ सरफेस एरिया की बात की जाएगी तो टोटल सरफेस एरिया की बात की जाएगी, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का। बात सुनाई। तो करा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ मतलब दिया गया पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं महत्तम आयतन। आयतन को हमको क्या करना है महत्तम। महत्तम मतलब उच्चतम। महत्तम आयतन के बेलन, यानी किसकी बात किया जा रहा है बेलन, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रहा है, वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है। आगे समझिए। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई बेलन की जो ऊंचाई है आधार के व्यास के बराबर है। यानी ऊंचाई जो है किसके बराबर है व्यास। तो ये बच्चे त्रिज्या होता है r और व्यास होता है d बराबर होता है 2r। यानी हमको h बराबर दिखाना है, h बराबर 2r, ये शो करना है। बात सुन आई। हमें शो करना है उसके वॉल्यूम को मैक्सिमम और h बराबर 2r, ये 2 चीजें शो करना है। हमको दिया क्या जा रहा है, दिया जा रहा है प्रदत्त पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया। तो समझेगा S बराबर, अगर बात करें हम S बराबर होता है, S मतलब सरफेस एरिया, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो ये बनता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h बनता है। ठीक, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ये बनेगा हमारा 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। बात सुनाई। ये हमको दिया गया है प्रदत्त पृष्ठ। अब आयतन जो है वो मैक्सिमम दिखाना है। तो अगर बात करें बेलन का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h। और ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस टाइप के प्रश्नों को हल किया जाता है तो हम इसको एक ही वेरिएबल में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ समझिए रेडियस भी इसके लिए फंक्शन का ही काम करेगा, ऊंचाई भी फंक्शन का ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि बेलन में क्या क्या होता है, रेडियस होती है और ऊंचाई होती है ना बेलन में। ये देखो कुछ इस प्रकार से बेलन होता है, हम जल्दी बना दे रहे हैं इसे। ये अगर बेलन है तो यहाँ देखो इसमें कुछ ऊंचाई होगी, यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई है और ये रेडियस है। इसमें क्या क्या होता है, ऊंचाई और रेडियस, यानी ये दोनों फंक्शन का काम करेंगे। तो हम सोचे कि
कि पहले इसको एक ही में ही चेंज कर लिया जाए। तो ये मुन्ना ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहां देखो R है, यहां H है, तो हमने सोचा कि किसका मान निकाला जाए। हमने देखा कि अगर मैं R का मान निकालता हूं, यहाँ R कॉमन करना पड़ेगा, फिर भी R निकालने में एक बार यहाँ R बच ही जाएगा, यानी R निकालने में कठिनाई हो रही है। H एक जगह है, H को तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। तो देखो पहले इसको पक्षांतर कर दिया हमने, तो हो गया S माइनस 2 पाई R स्क्वायर, उधर बचा 2 पाई R H। अब हम क्या काम करते हैं, 2 पाई R से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा S माइनस 2 पाई R स्क्वायर अपान 2 पाई R बराबर H। इसको लेट कर लेते हैं समीकरण 1, हो सकता है भविष्य में कभी काम आएगा। ठीक, अरे सॉरी, हाँ यहाँ बच्चे समझिए ध्यान से, हमने भूलवश शंकु का आयतन लिख दिया था। बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर H होता है, हमने भूलवश लिख दिया था। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब हमारे पास H की वैल्यू है, H को ले आकर यहाँ रख देते हैं, तो V बराबर पाई R स्क्वायर को रहने दिया, H की जगह हमने लिखा S माइनस 2 पाई R स्क्वायर अपान 2, तो इसके बटे मारो, अपान 2 पाई R। अब जो कट रहा है उसको काट उड़ देते हैं, तो R की एक घात से एक घात कटा, पाई से पाई कटा, बचा कितना R, R का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो V बराबर हो जाएगा RS या SR माइनस 2 पाई R क्यूब अपान 2। अब इसका हम R के रिस्पेक्ट में dV अपान dr बराबर, ये कांस्टेंट है 1 अपान 2, यहाँ ऊपर 1 बन जाते, ऊपर 1 है यहाँ नीचे 1 अपान 2 को हमने बाहर कर लिया। ए बच्चे S हमारा एक कांस्टेंट है और R का R के सापेक्ष में कितना हो जाएगा 1, यानी SR का हो जाएगा S। 2 पाई कांस्टेंट है और R क्यूब का हो जाएगा 3R स्क्वायर, 3 दूनी 6 पाई R स्क्वायर। अब हमको चाहिए क्या, मान। तो यहाँ समझिए हम क्या काम करते हैं, इसको 0 के बराबर दिखा देते हैं, तो माना dV अपान dr बराबर 0, तो 1 अपान 2 S माइनस 6 पाई R स्क्वायर बराबर 0, इससे भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा S माइनस 6 पाई R स्क्वायर बराबर 0, S बराबर हो जाएगा 6 पाई R स्क्वायर। बस सुन गई। अभी हमको इसमें हमने निकाल लिया है, किसको मानना हो तो मान लीजिएगा इक्वेशन 6, हो सकता है इसका भी भविष्य में कभी काम आ जाए। तो पहले तो हम इसको मैक्सिमम शो करते हैं, फिर बाद में ऊंचाई वाला कंडीशन शो करेंगे। मैक्सिमम शो करने के लिए डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो समझिएगा ध्यान से, हो जाएगा डी स्क्वायर वी अपान डी आर स्क्वायर बराबर 1 अपान 2 हमारा कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, एस कांस्टेंट है तो हो जाएगा 0 माइनस 6 दूनी 12 पाई आर। आप समझिएगा ध्यान से, डी स्क्वायर वी अपान डी आर स्क्वायर। अब अगर यहाँ से चाहे तो हम आर का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से आर का मान निकाल सकते हैं ना हम लोग, या तो हम ऐसे चाहें, चलो यहाँ से आर का मान निकाल लेते हैं। देखो अगर यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे, इससे भाग करेंगे तो जाएगा एस अपान 6 पाई, है ना, और स्क्वायर निकाल देंगे तो जाएगा अंडर रूट एस अपान 6 पाई। एक स्टेप यहाँ ऊपर लिख देते हैं, आर बराबर हो जाएगा, देखो और इससे भाग कर देंगे तो एस अपान 6 हो जाएगा,
और स्क्वायर रहेंगे तो अंडर रूट रहेगा, अंडर रूट एस अपान 6 पाई। यहाँ वैल्यू रख देंगे तो 1/2 इंटू -12 पाई इंटू आर का मान जो है, आर का मान है अंडर रूट एस अपान 6 पाई। अब यहाँ हमें वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, ये कुछ भी होगा लेकिन ये माइनस है तो क्या देगा, माइनस देगा, उच्चतम देगा। तो जाएगा डी स्क्वायर वी अपान डी आर स्क्वायर लेस देन 0। यानी ये जो आयतन है इसका, किसका, बेलन का आयतन, बेलन लिख देते हैं, आर बराबर कितने पर, अंडर रूट एस अपान 6 पाई पर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। एक बात तो हमको ये शो करना था, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जो हमने सिद्ध कर दिया। दूसरा हमको सिद्ध करना था कि जो ऊंचाई है वो आधार के व्यास के बराबर है, व्यास d बराबर होता है 2r, h बराबर क्या होगा 2r, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए समझिएगा ध्यान पूर्वक। हमने निकाला s बराबर 6 पाई r, ले चल के हम समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक। s का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख देंगे, यहाँ लिखा था x, s की जगह क्या लिखेंगे 6 पाई r स्क्वायर, 6 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर बटे 2 पाई r बराबर h। 6 पाई r स्क्वायर में से 2 पाई r स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 पाई r स्क्वायर बराबर 2 पाई r बराबर h। 2 1 के 2, 2 दूना 4, पाई से पाई कटा, r की एक घात से घात, तो 2r बराबर h या h बराबर, ये भी हमको सिद्ध करना, तो हमने आसानी से सिद्ध कर दिया। तो कुल मिलाकर आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।